जानेंगे कि हजरत अली की पाक बेटियां हिंदुस्तान में कब और किस वजह से तशरीफ लाई थीं और यहां आने के बाद उन मुकद्दस बीवियों के साथ किस तरह का सुलूक और कैसा रवैया अपनाया गया, यानी उनके साथ किस दर्जे का बर्ताव किया गया था। दोस्तों, ये बातें जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपके दिल में अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वाक़िया करबला के दौरान जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों और हमरा के साथ मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की तो उस वक्त आपके साथ अहले खाना की कुछ बीबियां भी साथ में थीं। ये बीबियां पूरे सफर में आपके साथ रहीं और फिर करबला के मैदान में भी इन्होंने इमाम हुसैन का खूब साथ दिया था। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन ने उन बीवियों में से 6 को हुक्म दिया कि वो करबला की जमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाए। इस पर बीवियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूं, क्योंकि ये हुक्म मुझे मेरे बाबा हजरत अली की तरफ से मिला है। लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान में चले जाएं। इसके बाद इन 6 बीबियों का काफिला हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि करबला छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली ये बीबियां कौन थीं? इन्होंने कैसे करबला से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा किया और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने दूसरी शादी उम्मे बनीन से की, जिनसे आपको 4 बेटे हजरत अब्बास, अलमदार, जाफर, अब्दुल्लाह और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हजरत रुकैया पैदा हुई, जिनकी मजार लाहौर में बीवी पाक दामना के नाम से आज भी मशहूर है। आप हजरत अली की बेटी और हजरत मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं। आपके साथ हजरत अकील इब्ने अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मदफून हैं। इन 5 बीवियों के नाम उम्मे हनी, उम्मे लुकमान, अस्मा, हाला और जैनब है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के कहने पर इन 6 बीवियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफर 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपके पास हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत की खबर आप तक पहुंच गई, मगर क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था, इसलिए आपने अपना सफर हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। दोस्तों, लाहौर में जिस जगह पर आज हजरत बीबी पाक दामिना का रोजा मुबारक है, वहां पर उस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास एक घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल रावी नदी के किनारों तक फैला हुआ था। इस जंगल के पास लाहौर की एक बहुत पुरानी आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। ये उस दौर की बात है जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। ये सारा हिंदुस्तान ही था और उस वक्त तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी नहीं पहुंचा था। इसीलिए यहाँ के सब लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। उस वक्त लाहौर में एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम मोबरन था। उसका एक बेटा था जिसका नाम कुनूर विक्रमा था। फिर जब ये 6 बीबियां चलते चलते हिंदुस्तान के लाहौर में दाखिल हुई तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत गिर पड़े और जो आग की पूजा कर रहे थे उनकी आग अचानक से बुझ गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीवियों की रूहानियत का आलम यह था कि कुफ्र में लर्जातारी पैदा हो गई और पूरे शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। ये देखकर राजा ने फिर अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक़ये की तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि कुछ परदेसी आए हैं और उनके आने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। ये सुनकर फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेशियों को दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद सिपाही उनको पकड़ने के लिए गए तो देखा कि वहां पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छिपाए हुए हैं। इसके बाद बीबियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं
और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तल वसल्लम की आल औलाद से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई है, इसलिए हम अरब से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा यहाँ पर किसी को सताना नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं, और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं है तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, बीवियों की इन बातों को सुनकर राजा का बेटा उनका काफी हमदर्द बन गया, मगर वो राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। इसलिए उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अब जैसे ही हजरत रुकैया ने राजा के बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो आपने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार की तरफ देखा, जिसकी वो ताब ना ला सका। इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया और फिर फौरन ही हजरत बीबी रुकैया के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफी मांगने लगा। इसके बाद इस सारे वाकये की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफी गजबनाक हो गया। इसीलिए फिर राजा के हुक्म से उनके लोगों ने पाक बीवियों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी और उनको तरह तरह से तंग करने लगे, उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। आखिर में बीबियों ने उनके जुल्मों सितम से तंग आकर बारगाहे इलाही में दुआ की, ऐ खुदा, तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आकर इन बीवियों को गिरफ्तार करते, अल्लाह के हुक्म से ये जमीन फौरन ही फट गई और वो पाक दामन बीबियां फौरन ही इस जमीन में समा गई। अब इनकी कब्रों के निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी चादरों के कोने जमीन से थोड़े बाहर रह गए। अब इधर बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो अल्लाह की कुदरत मानने पर मजबूर हो गया। इसीलिए फौरन ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बन गया। इसके बाद वो इन पाक बीवियों की कब्रें बनाकर उनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि फिर राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्लाह रखा गया, जो कि बाद में बाबा हाकी के नाम से मशहूर हुआ। बाबा हाकी का विशाल सन 101 हिजरी में हुआ। उनका मकबरा भी इसी मजार के अंदर बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद वक्त गुजरता गया, यहां तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ गई और फिर मुस्लिम हुकूमतें भी लगातार बदलती गई। लेकिन हर दौर में इन पाक बीवियों की मजार पर लोगों का रस ऐसे ही जारी रहा। फिर सन 410 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह कर लिया और हिंदुस्तान पर राज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर आया तो उसे मालूम हुआ कि यहां पर हजरत अली की साहबजादी का मजार शरीफ है। इसलिए फिर उसने इन मजारात पर पुख्ता हवेलियां और अंदरूनी बरामदे तामीर करवा दिए। दोस्तों, इसके बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इन मजारात की तामीर फिर से करवाई गई। इस तरह से वक्त वक्त पर खानगाह की इमारत में बदलाव होता रहा। और यही नहीं, इन मजार शरीफ के करीब बाकी कब्रों का इजाफा भी वक्त के साथ साथ होता गया और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये जगह कब्रिस्तान बीबी साहब कहलाने लगी, जहां पर लोग अपने अजीजों अकारिब को दफन करने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन पाक बीवियों का ये वाकया हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से भी 32 साल पहले का है। और यही नहीं, वाकयाए करबला से लेकर यानी कि सन 61 हिजरी से लेकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी कि सन 1947 ईस्वी तक ये मजार शरीफ बीबी पाक दामना के नाम से जानी जाती रही। लेकिन बाद में अचानक से कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को शको शुबा में मुब्तिला करने लगे और इस बात को उन्होंने झुठला दिया। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों का यही मानना है कि यहां पर कोई बीबियां नहीं आई थीं और ना ही कोई बीवी पाक दामना यहां पर दफन है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद ये भी मानती है कि यहां पर वही बीबियां दफन हैं जो अरब से हिजरत करके करबला के वाकये के दौरान हिंदुस्तान में आई थी और फिर उनके साथ में यहां पर इस तरह के मामलात पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था। बाकी इस बारे में असल हकीकत क्या है, इस बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको
अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अहले बैत की इन मुकद्दस बीवियों का वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत किस तरह फरमाता है, और जब बात अल्लाह के खास बंदों की हो तो उनके करामात और मोजिज़ात हर दौर में जाहिर होते रहे हैं। ठीक इसी तरह इतिहास में कुछ ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जहां अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और करामत हिंदुस्तान की जमीन पर भी नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं एक ऐसा ही हैरत अंगेज वाकया जिसे जानकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अब हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारत में कब और किस वजह से तशरीफ लाए थे, और यहां आकर आपने क्या क्या फरमाया और क्या अमल किया, जिसे जानकर यकीनन आप सब हैरान रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये वाकया बादशाह शाहजहां के वक्त का वाकया है। एक मर्तबा शाहजहां ने रात के वक्त अपने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी जो अर्शे मौला पर मौजूद थी। वो मस्जिद शाहजहां को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि सुबह उठते ही शाहजहां ने अपने दरबार में तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा कर लिया और इसके बाद मजमे में ये बात रखी कि मैंने रात को ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी है। मुझे वैसी की वैसी मस्जिद यहां पर बनवानी है। आप लोग उस मस्जिद का नक्शा बनाकर मेरे पास में लाओ। अब यहां पर आप गौर करें कि ख्वाब बादशाह शाहजहां ने देखा है और उस मस्जिद का नक्शा लोगों को बनाना है। यह काम कितना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर भी उस वक्त में एक से बढ़कर एक माहिरीन मौजूद थे, एक से बढ़कर एक इंजीनियर मौजूद थे। सबने अपने अपने तरफ से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपना अपना नक्शा बनाकर शाहजहां को दिखाने लगे। मगर वो सब उस तरह का नक्शा नहीं बना पा रहे थे जिस तरह की मस्जिद शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखी थी। ये देखकर उस वक्त के सारे इंजीनियर और सारे माहिरीन हैरान और परेशान हो रहे थे। दोस्तों, उसी वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में एक बाबा रहता था। एक अल्लाह वाले रहते थे जो बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। उनका एक मुरीद था, वो भी उस वक्त का एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। वो जब उस बाबा के पास गया तो वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। जब बाबा ने अपने मुरीद को परेशान हाल में देखा तो बाबा ने अपने मुरीद से पूछा कि ऐ मेरे चाहने वाले, आज तुझे ये क्या हो गया है? आज तू इतना दुखी और परेशान नजर क्यों आ रहा है? इस पर मुरीद कहने लगा कि बाबा जी, बादशाह शाहजहां ने अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी है जो अर्शे मौला पर मौजूद है। अब वो उस मस्जिद को वैसी की वैसी यहां पर यानी कि दिल्ली में बनवाना चाहते हैं। इसके लिए शाहजहां ने हमें उस मस्जिद का नक्शा बनाने को कहा है, मगर हम में से कोई भी उस मस्जिद का वो नक्शा नहीं बना पा रहा है, इसलिए आज मैं इतना ज्यादा परेशान हाल हूं। ये सुनकर उस बाबा ने कहा, ऐ मेरे चाहने वाले, इस बात के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? अब तुम फिक्र मत करो, उस मस्जिद का नक्शा मेरे पास में मौजूद है, तुम अंदर आओ। इसके बाद वो अल्लाह वाले अपने मुरीद को लेकर अंदर आ गए और अपने मुरीद के सर पर एक चादर को डाल दिया। अब जैसे ही उस बाबा ने अपने मुरीद के सर पर चादर डाली तो वो मुरीद फौरन ही उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो मस्जिद मौजूद थी, यानी कि जिस जगह को शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा था। उस मस्जिद के सामने वो मुरीद जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद उस मुरीद ने जल्दी जल्दी उस मस्जिद का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर जैसे ही मुरीद ने मस्जिद का पूरा नक्शा बना लिया तो फिर फौरन ही बाबा ने मुरीद के सर से उस चादर को हटा दिया। चादर को हटाते ही मुरीद ने देखा कि वो तो बाबा के पास में खड़ा है। ये देखकर मुरीद बहुत हैरान हुआ और बाबा से पूछने लगा, क्या आप मुझे ये बताएं कि मैं अभी अभी कहां पर गया था और वो मस्जिद कहां पर मौजूद है? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अब तुम्हारा ये काम हो चुका है। अब तुम ये मत पूछो कि तुम कहां पर जाकर आए हो। अब तुम जल्दी से जाकर ये नक्शा बादशाह शाहजहां को दिखा दो और उनसे पूछो कि उनको ये नक्शा पसंद आया है या नहीं आया। इसके बाद वो मुरीद उस नक्शे को लेकर सीधा बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा और वो नक्शा उनको दिखा दिया। अब बादशाह शाहजहां ने जैसे उस नक्शे को देखा तो उसको देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो नक्शा तो बिल्कुल वही था
जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। इसके बाद शाहजहां ने मुरीद से ये बात पूछी कि तुम्हें यह नक्शा कहां से और कैसे मिला है? तुमको ये कैसे पता चला कि मैंने यही मस्जिद अपने ख्वाब में देखी है? तो ये सुनकर मुरीद ने कहा, बादशाह सलामत, आप सिर्फ ये बताएं कि आपको ये नक्शा पसंद आया है या नहीं। आप ये मत पूछे कि ये नक्शा मैंने कैसे बनाया है और मैं इसे कहां से लेकर आया हूं। इस पर बादशाह शाहजहां ने कहा, हाँ, मुझे ये नक्शा बहुत पसंद आया है और यही वो मस्जिद है जिसे मैं बनाना चाह रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद बादशाह शाहजहां ने उस मस्जिद को बनाने का ऐलान कर दिया, मगर साथ में ही इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी कोई नमाज ना छोड़ी हो, और बालिग होने के बाद जिसकी आज तक एक भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, और यही नहीं, जिसने आज तक कभी भी किसी ना महरम की तरफ अपनी आंख उठाकर ना देखा हो, ऐसा ही परहेजगार शख्स इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। दोस्तों, जैसे ही लोगों ने बादशाह का ये ऐलान सुना तो हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी और लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा परहेजगार शख्स कौन होगा। खैर, इसके बाद सब लोग मस्जिद बनाने की जगह पर इकट्ठा हो गए और ऐसे परहेजगार इंसान का सब लोग इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते लोगों को शाम का वक्त हो गया, मगर अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो आकर ये कह दे कि यहां सारी खूबियां मेरे अंदर मौजूद हैं। फिर जब अंधेरा होने लगा तो फिर आप खुद शाहजहां वहां पर आए और मस्जिद की बुनियाद रखने लगे। अब जैसे ही वो इस काम के लिए आगे बढ़े तो वहां पर जितने भी उलमाए इकराम मौजूद थे, सबने उनको रोक लिया और कहने लगे कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक कभी भी नमाज ना छोड़ी हो, जिसकी आज तक कोई भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, जिसने आज तक कभी भी किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर ना देखा हो। तो फिर आप इस मस्जिद की बुनियाद कैसे रख रहे हैं? तो ये सुनकर बादशाह शाहजहां ने रोते हुए अल्फाजों में कहा, ऐ लोगों, मुझे उस रब की कसम है, मैं जब से बालिग हुआ हूं तब से मैंने आज तक एक भी कोई तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है, और ना ही मेरी कोई आज तक कोई नमाज कज़ा हुई है, और ना ही मैंने आज तक किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर देखा है। दोस्तों, इसके बाद उस मस्जिद की बुनियाद रख दी गई और कुछ वक्त के बाद में मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गई। उस मस्जिद के अंदर भी एक हौज बनाया गया जिसमें लोग वजू करते थे। अब बारी आई उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने की, तो अब बादशाह शाहजहां ने इसके लिए भी एक और शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि बादशाह ने अब ये ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद में जब तक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले आते हैं, और जब तक इस मस्जिद में पहली नमाज अल्लाह के प्यारे नबी नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर आप इस बात पर गौर करें कि उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी को गुजरे हुए यानी कि पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 1200 साल बीत चुके थे, मगर फिर भी बादशाह शाहजहां को कितना यकीन था कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में जरूर तशरीफ लाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए तो वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में पहली नमाज नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। खैर, इसके बाद काफी दिन गुजर गए। मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी, मगर उसमें कोई भी नमाज नहीं हो रही थी। इस तरह से फिर काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह सो रहे थे कि बादशाह को एक ख्वाब आया, जिसमें आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाए हैं और आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको के प्यारे नबी आते हैं, वो ख्वाब यकीनन सच्चा होता है, क्योंकि शैतान कभी भी अल्लाह के प्यारे नबी की शक्ल सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। ये अल्लाह के प्यारे नबी का एक बहुत बड़ा जिंदा मोजिजा है। खैर, इसके बाद शाहजहां ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, तो आप फौरन ही उठ गए। इसके बाद आपने वजू किया और उस वक्त वहां पर जितने भी उलमाए इकराम मौजूद थे और जितने भी सिपाही मौजूद थे, सबको इकट्ठा किया
और लाल किले के रास्ते से होते हुए फजर की नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद की तरफ जाने लगे। ये देखकर उलमाए इकराम ने बादशाह से ये बात पूछी कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि जब तक इस मस्जिद में अल्लाह के प्यारे नबी नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो फिर आप हमें बताएं कि आज कैसे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये सुनकर शाहजहां ने कहा, ऐ लोगों, क्या आज आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है? तो इस पर उलमाए इकराम कहने लगे कि हां, हमें खुशबू तो आ रही है, मगर हमें इस बात की दलील चाहिए कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में तशरीफ लाए हैं। इस पर बादशाह ने कहा कि हां, मैंने अपने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले आप मस्जिद में बने उस हौज की तरफ तशरीफ ले गए थे और वहां पर वजू बनाया था। ये सुनकर सारे लोग फौरन ही मस्जिद में बने हौज की तरफ गए तो सबने देखा कि अभी भी उस हौज में पानी बह रहा था, यानी कि अभी भी उसमें पानी की हरकत जारी थी। तो दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी, यानी कि इतने जमाने के बाद भी, किसी आशिक के बुलाने पर आ जाते हैं। फिर लोगों ने जब ये माजरा अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस हौज में वजू बना कर गए हैं, तो ये देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सबके सब एक जबान में कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके मुंह से भी सुभान अल्लाह निकल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अब भी सुभान अल्लाह लिख दें। दोस्तों, फिर उसी दिन से उस मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू हो गया। मगर क्या आप जानते हैं कि वो मस्जिद कौन सी है? तो हम आपको बता दें कि वो मस्जिद दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद है, जिस मस्जिद को लोग आज पिकनिक की जगह समझते हैं। लेकिन याद रखें, दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मस्जिद है। अब अगर आपको यह लगता है कि यह वाकया झूठ है या फिर मनगढ़ंत है, तो हम आपको बता दें कि आप खुद दिल्ली में बनी इस मस्जिद को जाकर देख सकते हैं और उस जगह को भी देख सकते हैं जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने वजू बनाया था। उस जगह को आज भी जालियों से घेरा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि ये वही जगह है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने आकर वजू बनाया था। अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद एक बार इस मस्जिद को जाकर जरूर देख लें। आपको मस्जिद में वो जगह भी दिख जाएगी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने वजू बनाया था, जैसा कि आप इन फोटोज में भी देख पा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करें और उनके लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें।